खाना बनाने के लिए जो हम अपनी कुकिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं, मिनिमम 25% तो आप रिड्यूस कर ही सकते हैं। हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू मधुस फूड फन हेल्थ। आज जो बात कर रही हूँ वो फूड के बारे में तो है, लेकिन किसी रेसिपी के बारे में बात नहीं है। आज हम बात करेंगे खाना बनाने के लिए जो हम अपनी कुकिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं, उस गैस के बिल को कैसे रिड्यूस किया जाए। मिनिमम 25% तो आप रिड्यूस कर ही सकते हैं अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स को आप अपने डेली रूटीन लाइफ में ऐड कर दें। चलो शुरू करें। सबसे पहली टिप बता रही हूँ। जब भी आप गैस का स्टोव खरीदते हैं तो कहते हैं ना, सस्ता रोई बार बार, महंगा रोई एक बार। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 10,000 का गैस स्टोव खरीद के आ जाइए, लेकिन एक बेसिक ब्रांड का आप अच्छा गैस का स्टोव खरीदिए। उससे आपकी जो उसकी जो पाइप्स होती हैं, उसकी जो लाइफ होती है, प्लस उसकी जो ट्यूनिंग होती है, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपकी डेली रूटीन में गैस कितनी लगेगी। अगर आपका सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर, तो उसकी जो सेटिंग्स होती हैं, ट्यूनिंग होती है आपके गैस स्टोव के साथ, वो डिफरेंट होती है। लेकिन अगर आप पाइप्ड गैस लाइन लगवाते हैं, उसमें जो उसकी ट्यूनिंग होती है वो डिफरेंट होती है। तो एक अच्छे टेक्नीशियन को, और कोशिश करके जिस कंपनी से आपने गैस का कनेक्शन लिया हुआ है वहीं से आप टेक्नीशियन को बुलाइए और उन्हें कहिए कि उसकी ट्यूनिंग प्रॉपर करें। जब भी आप कुकिंग करते हैं, आप कोशिश कीजिए फ्लेम रखें वो मीडियम और लो के बीच में रखें। बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको हाई लेवल पर आपको लेके जाना होता है। फ्लेम, आपने कुछ भी कुकिंग करनी है, एक बार हाई फ्लेम पे, सपोजिंग आपने आलू को एक विसल दिला दी, उसके बाद फ्लेम को कर दीजिए लो। कई लोग क्या करते हैं, 1 विसल, 2 विसल, 3 विसल हाई फ्लेम पे रखते हैं। हाई फ्लेम पे रखने में जो आपके गैस स्टोव की जगह होती है, वहाँ पे फ्लेम आपका बाहर की तरफ फैलता है, वो आपकी प्रॉपर हीट नहीं देता। आपको लगेगा कि ये बहुत फास्ट कर रहा है, लेकिन आपकी गैस बहुत उसमें वेस्ट होती है। 2 तरीके हैं ना, कुछ लोग उसको ओपन पतीले में बॉईल करेंगे और कुछ लोग उसको प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे। ओपन पतीले में बॉईल करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में करेंगे तो टाइम कम लगेगा। किस टाइप के यूटेंसिल्स यूज़ किए जाएं? देखिए, कुछ हमारे यूटेंसिल्स होते हैं जो हीट पकड़ने में काफ़ी टाइम लेते हैं, लेकिन कुछ बहुत जल्दी हीट पकड़ लेते हैं और हीट पकड़ने के बाद उसको बहुत देर तक रिटेन भी करते हैं। जैसे आपके आयरन के यूटेंसिल्स, कास्ट आयरन की कढ़ाइयाँ, तवे, अगर आप ये लेते हैं तो उसमें आपकी हीट बहुत देर तक रिटेन रहती है। तो अगर आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं तो उसको आप से आपकी थोड़ी सी उसमें कसर रह गई है कोई भी आपकी डिश बनने में, तो आप उसको 5 मिनट पहले भी बंद कर देंगे तो उसकी जो हीट होगी उसी में आपकी बाकी की कुकिंग हो जाएगी। तो आपने 5 मिनट की अपनी गैस बचा ली। इसी तरीके से स्टील के यूटेंसिल्स भी, जैसे आजकल कढ़ाइयाँ बहुत अच्छी आती हैं जिसमें स्टील होता है बाहर की तरफ से और अंदर की तरफ से उनके यूटेंसिल में एल्यूमिनियम लगा होता है। तो विनोद के जैसे मेरे पास हैं 1-2 कढ़ाइयाँ हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे लिंक भी दे दूँगी, राइट। तो आप उस तरीके के यूटेंसिल्स इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका जो हीट है वो आपका यूटेंसिल जल्दी एब्जॉर्ब कर ले। सिमिलरली, जैसे आप पास्ता या नूडल्स को बॉईल करते हैं, तो पास्ता नूडल्स बॉईल करने में कुछ लोग क्या करते हैं, उसको पूरा कंप्लीट बॉईल करेंगे बिल्कुल जब तक वो गल ना जाए, और उसके बाद उस पानी को ड्रेन करेंगे और ठंडे पानी से इमीडिएटली निकालेंगे कि उससे ज़्यादा कुकिंग ना हो, कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। नहीं, मैंने आपको पहले भी अलग से सजेस्ट किया है, ऐसी चीज़ें जैसे पास्ता, नूडल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, या राइस भी इवन, उनको आप 80% तक बॉईल कीजिए और उसके बाद पानी को स्ट्रेन करने के बाद उसमें उसको इमीडिएटली ठंडे पानी से मत निकालिए, उसको छोड़ दीजिए। आपकी जो पास्ता या राइस में जो भी हीट होगी, उसी हीट में आपके बाकी का जो कुकिंग है 20% वो हो जाएगा। तो आपने अपनी गैस का कम इस्तेमाल किया।
हम में से बहुत लोग क्या करते हैं, इंक्लूडिंग मी, जैसे बर्तन अंदर रखा है तो बाहर निकाल के जब हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो एक बार फिर से थोड़ा पानी से निकाल लेते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, गीले बर्तन को गैस के ऊपर रख दिया। अब जहाँ तक सवाल है कोई ऐसी वेट चीज़ बनाने का, सपोजिंग आप चाय बना रहे हैं तो गीले बर्तन में गीली ही चीज़ जा रही है ना, चाय जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपने तवे का इस्तेमाल करना है या आपने कढ़ाई का इस्तेमाल करना है जिसमें पहले आपको उसको सुखाना है, फिर उसमें घी डालेंगे, हाँ, तो आपको क्या करना है, पहले उसको पोंछ लीजिए, सुखा दीजिए कपड़े से आप कपड़े से सुखा के फिर उसको गैस पे रखिए। वरना पहले आप उसको गीला रखेंगे, उसको सुखाने में आपकी गैस वेस्ट जाएगी और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करेंगे। अपनी डिशेस को कोशिश कीजिए जब आप कुकिंग करते हैं तो ढक्कन लगा के कीजिए। एक तो हो गया प्रेशर कुकर, जो मैंने अभी आपको बताया। प्रेशर कुकर की जो कुकिंग है उसमें बहुत हमारी फास्ट कुकिंग होती है, तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कीजिए जहाँ ज़रूरत है। और जहाँ प्रेशर कुकर में काम नहीं हो सकता, से मैं मेथी आलू बना रही हूँ, ओके, तो जब मैं ढक्कन लगाऊंगी तो मेरी कुकिंग जो होगी वो फास्ट होगी। ट्राई करके देखिए। हम अपनी ग्रेवीज़ के लिए जो ग्रेवीज़ बनाते हैं उनको आप किस तरीके से करते हैं? बहुत सालों तक मैं भी जैसे करती थी, कैसे करती थी, प्याज निकाला, लहसुन प्याज इनको पीस लिया या छोटा छोटा बारीक काट दिया और रॉ ही उसको घी में डाल के सौते किया। उसमें क्या होता है, आपका वो टाइम ज़्यादा लेता है आपके भुनने में। मसाला जो है अगर आप उसको पहले पीस देंगे या बहुत बारीक बारीक काट देंगे, टमाटर भी इंक्लूडिंग, तो वो आपके कुकिंग में भुनने में ज़्यादा टाइम लेगा। उसकी जगह कोशिश करके देखिए, साबुत जैसे छोटे छोटे स्लाइसेस काट दिए प्याज के, छोटे छोटे टमाटर के स्लाइसेस काट दिए, आपकी लहसुन, हरी मिर्ची, इन सब को आप टॉस कर लीजिए थोड़े से घी के अंदर कढ़ाई में। और जिन लोगों के पास एयर फ्रायर जैसी चीज़ें हैं, मैं उनको तो सजेस्ट करूँगी कि वो लोग तो एयर फ्रायर का इस्तेमाल करें जैसे मैं करती हूँ। मल्टीपर्पज़ ग्रेवी आप चाहें तो अगर आपको 2-3 डिशेस बनानी है या आप स्टोर करके फ्रिज में रखना चाहते हैं तो एक ही बार बना दीजिए अपनी एयर फ्रायर की डिश पे या अपनी कढ़ाई में गैस के ऊपर। एक ही बार ऐसा मसाला भून के डब्बी भर के रख दीजिए। फिर आपको जितना जितना चाहिए उसकी पेस्ट बना के मिक्सर ग्राइंडर में, देन यू कैन यूज़ इट। इससे भी आप अपनी गैस को सेव करेंगे। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ। क्या होता है, जब हम गैस का फ्लेम इस्तेमाल करते हैं तो कई बार हम अपने किचन को काफ़ी वेंटिलेटेड रखने के लिए चारों तरफ के दरवाजे, विंडो खोल देते हैं। अब बाहर अगर एटमॉस्फेयर ऐसा है कि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो क्या होगा, ऐसे में आपकी हवा जो है ट्र ट्र करके आपकी जो गैस का फ्लेम है उसको उड़ाती है, इधर से उधर फेंकेगी, उधर से उधर। तो चाहे आप मैक्सिमम हाई फ्लेम पे भी रखेंगे तो आपकी फ्लेम वेस्ट होगी। तो मेरी सजेशन है, अगर आप किसी ऐसे दिन कुकिंग कर रहे हैं किचन में जहां हवा चल रही है तो उस हवा के सोर्स को आप बंद कर दीजिए। वेंटिलेशन के लिए अपने एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल कर लीजिए। रीहीटिंग, फ्रिज में खाना बच गया, आपने रख दिया और उसको आपको रीहीट करना है, या फ्रीज़र के अंदर आपने कुछ फ्रोज़न आइटम्स हैं उनको रख दिया और आपको उनको अब बनाना है। क्या करेंगे, फ्रिज से या फ्रीज़र से निकाल के उसको पहले डीफ्रॉस्ट कर दीजिए, मतलब कि उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए। उसके बाद आप उसको फ्राई या शैलो फ्राई या रीहीट कीजिए। रीहीट करने के लिए मैं आपको एक और सजेशन दूंगी। हम सबके पास या माइक्रोवेव्स, या जैसे मेरे पास है, माइक्रोवेव नहीं है लेकिन मेरे पास एयर फ्रायर अवन है जिसमें मेरे पास रीहीटिंग की ऑप्शन है, तो कोशिश कीजिए कि रीहीट उस पर कर लीजिए। अच्छा, अगर आपके पास, चलिए आपको गैस पर ही रीहीट करना है तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके फिर आप उसको हल्की आंच पे, धीमी आंच पे उसको सौते करके गरम कर लीजिए। और इसमें भी ढक्कन लगा के करिए, ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि इसको ढक्कन लगाएंगे तो भी जल्दी हो जाएगा। और एक और तरीका बता रही हूँ, जैसे सपोजिंग आपने रोटी बना दी, आपका तवा गरम है, उसकी तवे की गरमाइश को वेस्ट मत कीजिए।
अगर आपका थोड़ी क्वांटिटी में है जो आपको लगता है कि इस तवे की गर्माइश में ही हीट हो जाएगा, उसको आप डब्बी को तवे के ऊपर रख दीजिए। तो आपके रीहीटिंग में आपने गैस ऑफ कर दिया है और तवे की हीट से ही आपकी चीज़ गर्म हो गई। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। पाइप्स, आपके जो गैस का पाइप है या आपके जो गैस के कनेक्शंस के नॉब्स हैं, अगर सिलेंडर है तो भी उसमें वो मीटर लगता है ना, तो कई बार वहाँ से भी लीकेज होती है, हम लोग प्रॉपर्ली उसको फिट नहीं करते। कई बार नॉब्स प्रॉपर नहीं होते, उसके वॉशर्स या अंदर जो उसके वो होते हैं वो ख़राब हो चुके होते हैं, तो वहाँ से भी लीकेज होती है। तो बीच बीच में अपने गैस के पाइप्स को चेक करवा लीजिए, ताकि आपकी जो गैस है वो लीक तो नहीं हो रही। एक तो वो डिज़ास्ट्रस भी है, डेंजरस भी हो सकती है। अगर थोड़ी लीक कर रही है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो थोड़ी थोड़ी गैस करके पता नहीं कितनी आपकी वेस्ट हो जाएगी। दिस इज़ येट अनदर। देन पॉट्स आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, जो आप यूटेंसिल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनका बॉटम जो है वो फ्लैट होगा तो वो आपकी जो हीट है वो चारों तरफ उसके स्प्रेड होगी और आप ज़्यादा चीज़ें कुक कर पाएंगे एक टाइम पे। लेकिन अगर आपका जो तला है वो बहुत छोटा सा है और फिर यूँ आपके गोलाकार में कोई यूटेंसिल हो जाता है, उसमें आपकी हीट काफ़ी वेस्ट होगी। तो कोशिश कीजिए फ्लैट बॉटम वाले उनमें यूटिलाइज़ कीजिए अगर ज़रूरत है। हर चीज़ नहीं उसमें हो सकती, मैं मान सकती हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आप फ्लैट बॉटम वाली यूटेंसिल्स को इस्तेमाल कीजिए। ओके, मील्स को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, हम कई बार खाना बनाने लगे, ठीक है, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई चढ़ा के उसको पोंछ भी दिया, मैंने गैस को सिम पे कर दिया और सिम करने के बाद मैं अपनी सारी चीज़ों को असेंबल कर रही हूँ। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे बहुत ज़्यादा हीटअप भी हो जाता है, फिर हम उसको गैस को बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर हम उसको दोबारा चलाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसके अंदर डालते हैं। सारी चीज़ें जब आप असेंबल करके अपने शेल्फ पे रखेंगे तो आपकी कुकिंग फास्ट होगी और कुकिंग फास्ट होगी तो आपकी गैस की कंजम्पशन कम होगी। तो मील्स प्लान करने में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, सपोजिंग आपको आज आलू की 3-4 डिशेस बनानी है, ओके, तो आप क्या करेंगे, एक साथ ही ना जब आप प्रेशर कुकर चढ़ा रहे हैं तो 2 आलू रखने की जगह उसमें 5-6 आलू रख दीजिए। तो इंस्टेड ऑफ कि आप उसको हर मील में अलग अलग से बॉईल करो, तो उससे भी आप अपनी गैस सेव करते हैं, राइट। एक सजेशन मैं यहाँ पर और दूँगी, आजकल बहुत सारे कुकिंग अप्लायंसेस मार्केट में अवेलेबल हैं। गैस के स्टोव के साथ अगर आप चाहें तो एक इंडक्शन फ्लेम वो अपने पास रखिए। जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि हवा में बड़ी तेज़ अगर हवा चल रही है तो आपकी कुकिंग गैस जो है वो फैल रही है। अब मैंने ये तो बोल दिया कि आप दरवाजे विंडोज़ बंद कर दीजिए, लेकिन कई ऐसी जगहें हैं या कई ऐसे लोग हैं जो उसको नहीं पसंद करेंगे कि वेंटिलेशन हमारा बंद हो, वो खुला चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप चाहें तो इंडक्शन स्टोव भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता। मैंने भी अपने पास एक रखा हुआ है, सिंगल स्टोव है और उस पर ना तो फ्लेम नहीं जलता ना, वो तो आपको पता है ना कि मैंने उसका डेमो दिया हुआ है। आई विल गिव यू द लिंक नीचे, अगर आप चाहें तो उस लिंक को फॉलो करके उसको मंगा सकते हैं या उसका डेमो देख सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं है, 1500-2000 के बीच में ही चीज़ आ जाती है, तो वो भी आप एज एन ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने सारे पॉइंटर्स अपने पास नोट करके रखे थे कि कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊँ, हो सकता है मैं फिर भी कुछ भूल जाऊँ। तो फ्लेम का कलर जो होना चाहिए ना वो ब्लू होना चाहिए। अगर उसमें ऑरेंज या येलो कलर का फ्लेम आ रहा है तो समझ जाइए कि उसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो एक बार अपने टेक्नीशियन को बुला के चेक करवा लीजिए। आपके जो बर्नर्स होते हैं ना, जब हम खाना बनाते हैं, कुछ लोग तो काफ़ी अच्छे से मॉनिटर करते हैं, खड़े होकर देखेंगे दूध उफन के बाहर तो नहीं आ गया, चाय उफन के बाहर तो नहीं गिर गई। लेकिन कुछ लोग जो हैं कैजुअल भी हो जाते हैं और कई बार हम सभी जो है कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हैं किचन में। ऐसी सिचुएशन में आपके बर्नर्स जो हैं धीरे धीरे करके उनके ऊपर कचरा जमा होता जाता है, कभी दूध गिर गया, कभी चाय की पत्ती गिर गई, कभी और मसाले गिर गए, तो उसके जो बर्नर्स हैं वो धीरे धीरे करके उसके होल्स जो हैं वो ब्लॉक होते चले जाते हैं और फिर आपकी जो गैस है वो वेस्ट होगी, क्योंकि आधे तो आपके ब्लॉक हो रखे हैं ना, जिन आधे में से निकल रही है और आधे में से नहीं निकल रही, वेस्ट जा रही है आपकी गैस। तो उसको भी आप चेक कीजिए, बर्नर्स को पीरियोडिकली
चेक करते रहिए। उसके तरीके होते हैं, उसके अंदर सूआ डाल के, उसको उतार के, वॉश करके, वो हम अलग से कभी शेयर कर लेंगे कि किस तरीके से हम बर्नर्स को साफ़ कर सकते हैं। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग आजकल एक मीडियम अगर आप अच्छे से गैस स्टोव लेते हैं, जैसे मेरे पास सनफ्लेम का है यहाँ पर, तो उसके डिज़ाइंस ही ऐसे आ रहे हैं कि अगर आप उसके ऊपर अपना कोई भी यूटेंसिल रखते हैं और वो ओवन के बाहर भी आ जाता है, तो वो बर्नर के ऊपर नहीं गिरता, वो बर्नर के साइड की ट्रेस में गिरता है और ट्रेस से वो नीचे भी चला जाता है। पहले के हिसाब से आज में टेक्नोलॉजी में काफ़ी फ़र्क आ गया है। तो आपके सिलेक्शन ऑफ गैस स्टोव बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कि आप ऐसे सिलेक्ट कीजिए जिसमें कि अगर कुछ गिर भी जाए तो वो बर्नर पे ना गिरे, उसकी ट्रे में और बाहर की तरफ गिरे। दैट इज़ येट अनदर टिप। बर्नर का साइज़, जब आप अपनी कुकिंग कर रहे हैं, सपोजिंग आपको चाय बनानी है सिर्फ एक जने के लिए, जिसके लिए आप छोटा सा पैन चढ़ा रहे हैं, आप उस छोटे से पैन को अगर आप बड़े बर्नर के ऊपर रख देंगे, 2 साइज़ के बर्नर आते हैं ना, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो अगर आप बड़े बर्नर पे रखेंगे तो क्या करेंगे, उसका जो एनर्जी है, जो गैस है, वो वेस्ट करेंगे, तो वो इधर उधर फैलेगी ना। आप उसको छोटे बर्नर पे रखिए और एक बार जैसे उसमें उफान आ जाए तो जैसे मैंने बताया लो फ्लेम पे करके और उसको बनाइए। लो फ्लेम और मीडियम फ्लेम को तो आप गांठ बांध लीजिए, आप करके देख लीजिए, अगर आपको ना फ़र्क पड़े। हाँ, एक पॉइंट भूल गई मैं, मैंने ही शायद किसी अपनी वीडियो में पहले आप लोगों से शेयर किया था कि जब आप रोटी बनाते हैं तो रोटी को जैसे तवे पे बनाते हैं ना, अच्छा अभी अगर आप आयरन और स्टील के तवे में भी बना रहे हैं चाय, तो भी क्या होता है, जब आप तवे के ऊपर बना रहे हैं तो आपका गैस जो है वो ज़्यादा लगता है, आप उसको सेकते हैं। अगर सिर्फ गैस सीधा तवे पे रख के बना रहे हैं तो मेरी सजेशन है जैसे हाफ़ कुक करके उसको गैस के बर्नर पे स्ट्रेट कर लीजिए। यस, मैं बोल रही हूँ, मैंने ही पहले शायद किसी एपिसोड में बोला था, क्योंकि सब जगह से जब इतना कुछ सुनते हैं तो हमें भी लगता है कि शायद ये तरीका जो है वो अनहेल्दी है, लेकिन किसी ने बोला कि उसमें रोटी अंदर कच्ची रह जाती है, किसी ने बोला अनहेल्दी होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है फ्लेम के अंदर जो कि आपकी रोटी में घुस जाएगा और आपकी रोटी को गंदा कर देगा। हर जगह आप जो रेस्टोरेंट्स में मंगाते हैं, हर जगह पे हीट को डायरेक्टली रोटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कम जगह पे तवे पे पूरी ही रोटी को सेक के बनाया जाता है। तो अगर आप ये भी एक ट्रिक को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जहाँ आप हाफ़ कुक करके रोटी को बाकी तवे को हटा के आप अपने फैला लीजिए। और यहाँ पे क्या है, ये नहीं, गैस का जो तवा उतारा है उसमें हीट है ना, उस पर दूसरी रोटी बेल के तब तक उसको डाल दीजिए। और आप इन ट्रिक्स के साथ में अपने काम को आसान भी करते हैं, जल्दी भी हो जाते हैं काम, और अपने जो आपके यूज़फुल रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, उनको आप सेव भी करते हैं। बस आज के लिए इतना ही बहुत है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की ये स्पेशल वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। इतने साल जब किचन में लगाते हैं हम लोग, तो कुछ ना कुछ ज्ञान हम लोग भी बटोर ही लेते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो चलिए, सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। बाय, खूब ख्याल रखिए अपना, फिर मिलती हूँ। अपना प्यार देते रहिए हमको। थैंक यू।